नमस्कार। आज 3 जनवरी है और काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। उन्होंने 2 नए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। वास्तव में ये 2 वे ही मंत्री हैं जो पहले उनके मंत्रिमंडल में थे और 6 महीने की समय सीमा खत्म होने के बाद उपचुनाव के दौरान ही इन्होंने इस्तीफा दिया था। ये हैं सांवेर के विधायक तुलसी सिलावट और सागर के गोविंद सिंह राजपूत। अब शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में विस्तार तो हुआ है, लेकिन फिर भी कई पद खाली पड़े हैं और शिवराज सिंह चौहान उन पदों पर नियुक्तियां टालते आ रहे थे। वास्तव में इन नियुक्तियों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफी जोर लगाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और वे चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में तो उनके लोगों को महत्व मिले ही, मध्य प्रदेश के तमाम निगमों और मंडलों में भी उनके लोगों को अच्छी जगह नियुक्ति की जाए, उनका रोजगार की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में भी उनके चहेते लोग हों। अभी तक मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी तय नहीं हुई। कई दिनों से इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, बल्कि कई महीनों से प्रयास चल रहे हैं। पहले यह था कि उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी गठित होगी। वह कार्यकारिणी गठन टलता रहा। उसके बाद फिर उपचुनाव के नतीजे आए तो लगा कि अब मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। एक बार तो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के अंदाज में भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें केवल 10 मिनट का समय दिया और 40 मिनट तक इंतजार कराया। इसके बाद पिछले सप्ताह वे फिर मिले थे शिवराज सिंह चौहान से और उन्होंने मांग की थी कि उन सभी लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए जो पहले मंत्री थे। लेकिन अभी ये चीज संभव होती दिखती नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 खास समर्थक गिरिराज दंडोतिया और इमरती देवी और ऐंदल सिंह कंसाना भी चुनाव में मैदान में थे, लेकिन वे विधायक नहीं बन पाए। वे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, पहले वे कांग्रेस में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में गए और मंत्री बने। लेकिन ये 3 लोग कंसाना, दंडोतिया और इमरती देवी चुनाव नहीं जीत पाए, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। दिलचस्प बात यह कि गिरिराज दंडोतिया ने तो इस्तीफा पहले दे दिया था, लेकिन इमरती देवी और कंसाना का इस्तीफा 2 जनवरी को राज्यपाल ने स्वीकृत किया है। इसके पहले ये लोग बिना विधायक रहते हुए भी मंत्री थे और मंत्रिमंडल की बैठकों में भी शामिल होते रहते थे। कानूनन कोई भी व्यक्ति बगैर विधायक रहे 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है, इसीलिए इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया मंत्री बने हुए थे। शनिवार को उनका 6 महीने का कार्यकाल भी पूरा हो गया, बगैर विधायक रहे मंत्री बने, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इमरती देवी की उपचुनाव में भारी मतों से हार हुई थी। उन्हें अंदाज नहीं था कि वे इतने बड़े तरीके से, इतने भीषण तरीके से चुनाव हारेंगी। इसके बाद उन्होंने जिद की थी। विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश ठुकरा दी थी और कहा था कि हम तो सरकार में हैं और देखते हैं कि हमारी अनुमति के बिना हमारे इलाके में कोई ट्यूबवेल तक कैसे खुदवा सकता है। तो इस तरह की दादागिरी वाली बातें इमरती देवी ने कही थी। कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पिछली कैबिनेट की बैठक में वे शामिल हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था, ये कारण बताया जाता था। जो भी हो, अब इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और कंसाना मंत्री नहीं हैं, वे विधायक भी नहीं हैं और तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का पुनर्वास हुआ है। इस बीच एक और बड़ा खेल हुआ कि कई सारे इन लोगों के विभागों में कई बड़े तबादले कर दिए गए। तो इस बारे में लोगों को अभी जानकारी है और ये कहा जाता है कि ये सारे तबादले बड़े महत्वपूर्ण पदों पर हुए हैं और इनके लिए परंपरागत तरीके से जो रास्ते अपनाए जाते हैं वे रास्ते अपनाए गए। इस कारण इन लोगों के मंत्री बनने से दूसरे लोगों ने, अधिकारियों ने काफी फायदा उठाया।